इंग्लिश पेपर में क्यों होते हैं फेल, क्यों आते हैं रिजल्ट खराब, चलिए जानते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश पेपर में ही फेल हो जाते हैं, उनका रिजल्ट खराब आता है इंग्लिश पेपर में। तो चलिए जानते हैं। देखिए, कॉपी चेकिंग में 4 गलती की वजह से नंबर काटे जाते हैं। 4 गलती अगर आप लोग नहीं किए हैं परीक्षा में या परीक्षा देने जा रहे हैं, 4 गलती नहीं करते हैं, तब तो आप टॉप करेंगे इंग्लिश पेपर में। लेकिन जाने अनजाने में 4 में से 1 गलती कर देते हैं तो आपका नंबर कट हो जाएगा। देखिए, पहला गलती क्या है आप सभी का? पहला गलती है कि स्पेलिंग मिस्टेक। जैसे देखिए, इस बच्चे को 0 नंबर मिला है इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आंसर नंबर यहाँ पे 3 बैठाया, गुड। अब चेक हुआ, यहाँ पे देखिए 0 नंबर मिल गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया, स्पेलिंग मिस्टेक, वर्ड मिस्टेक कर दिया। जैसे देखिए यहाँ पे यहाँ पे क्या लिखा है, ईरर। ईरर में यहाँ पे देखिए ऐसे नहीं होता, ईरर में डबल आर होता है, ठीक है। EROR लिखा है इन्होंने, जबकि यहाँ पे ERROR होगा, ईरर इस तरह से टीचर ने लिखा। यहाँ भी मिस्टेक है, यहाँ भी ईरर लिखा और यहाँ भी ईरर लिखा। तो इसको ईरर नहीं आता था लिखने, वर्ड मिस्टेक की वजह से, स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से इनका नंबर यहाँ पे कट हो गया, 0 नंबर मिल गया। तो ऐसा मिस्टेक करेंगे तो आपका नंबर कटेगा ही। तो इंग्लिश में आप लोग को पहला मिस्टेक ध्यान रखना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। जैसे आपने कोई यहाँ पे पेज लिखा, जैसे आपने यहाँ पे लिखा, अब यहाँ पर आप कोई वर्ड को मिस्टेक नहीं करेंगे। अगर आप उस वर्ड का स्पेलिंग नहीं जानते हैं लिखने, तो आप क्या करेंगे, उस वर्ड का पर्यायवाची लिख देंगे। जैसे मान लीजिए आप ईरर नहीं जानते हैं लिखने, तो ईरर की जगह पर आप मिस्टेक लिख देंगे, तो फेल होने से बच जाएंगे, नंबर कटने से। और मान लीजिए आप सेक्वेयर नहीं जानते हैं लिखने, तो सेक्वेयर की जगह पर आप सेफ लिख सकते हैं, सेफ इजी है। और अगर मान लीजिए आप नलिटी कहीं पे लिख रहे हैं और नलिटी नहीं जानते हैं लिखने, तो नलिटी की जगह पर आप कैंसिल भी लिख सकते हैं, ठीक है, नंबर कटने से बच सकते हैं। और मान लीजिए अगर आप एजुकेटर लिखने नहीं जानते हैं, तो एजुकेटर की जगह पे आप टीचर लिख सकते हैं। चलिए, गलती नंबर 2 क्या है, वर्ड लिमिट। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे एकदम लिखते जाता है, वर्ड लिमिट का ध्यान ही नहीं रखता है। वर्ड लिमिट जैसे यहाँ पे देखिए कहा गया है, जैसे आपको दिखाते हैं क्वेश्चन पेपर में, देखिए रहेगा यहाँ पे मेंशन रहेगा कि 150 से 200 शब्द में उत्तर देना है, 40 से 50 वर्ड में आंसर देना है, ठीक है, इस तरह से रहेगा। और भी दिखाते हैं आप लोग को, देखिए यहाँ पे रहेगा 50 अथवा 60 शब्दों में उत्तर देना है, ठीक, 100 से 120 शब्दों में उत्तर देना है। तो इन शब्द को ध्यान में रखते हुए अपने आंसर को लिखेंगे, इसी के आसपास रहेंगे। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे बोल रहा है 120 शब्द में उत्तर देने के लिए और आप लिख देते हैं 300-400 तक में, यानी 2-3 पन्ना लिख देते हैं, तो ये गलती ना करेंगे, ठीक। इसी के आसपास रह सकते हैं, जैसे 50 से 60 वर्ड कहा है यहाँ पर, तो आप 55 वर्ड के आसपास रह सकते हैं, 70 वर्ड तक लिख सकते हैं। अब 30-20 वर्ड नहीं होना चाहिए, ये बहुत कम हो गया, इस पे नंबर कट कर लिया जाएगा। तो ये सब आप गलतियां ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला जो गलती है आप लोग का, हाईलाइट द मेन पॉइंट ऑफ आंसर। जी हाँ, ये गलती बहुत सारे बच्चे कर देते हैं। देखिए, हाईलाइट द मेन पॉइंट ऑफ आंसर, ये क्या होता है कि जब आप आंसर लिखते हैं तो इसमें जो मेन पॉइंट है उसको हाईलाइट करेंगे और नहीं तो अंडरलाइन कर देंगे। हम तो कहेंगे अंडरलाइन ही कीजिए। देखिए, इस बच्चे की कॉपी देखिए, इन्होंने देखिए कितना सुंदर कॉपी लिखा है। देखिए यहाँ पे मेन जो पॉइंट है, जैसे यहाँ पे अद्रपारगम में झिल्ली है, ठीक, इसको मेन पॉइंट लगा, तो इन्होंने स्केल से ब्लैक पेन से या पेंसिल से, आप पेंसिल से ही करेंगे, ठीक है, इन्होंने पेंसिल से, ब्लैक पेन से किया है, लेकिन आप पेंसिल से करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, स्केल रख के हाई अंडरलाइन कर देंगे। और देखिए यहाँ पे परिसारक दाब कहते हैं, तो ये भी परिसारक को इन्होंने क्या किया, अंडरलाइन किया। फिर यहाँ देखिए वाइल वन हॉप का नियम कहते हैं, तो इसको भी अंडरलाइन किया। और देखिए इनका कॉपी बहुत अच्छा ये लिखा है कॉपी, देखिए यहाँ भी देखिए चार्ल्स वन हॉप को अंडरलाइन किया, ठीक। और जब इनका यहाँ तक तीसरा नियम समाप्त हो गया, इन्होंने ये खाली पेज छोड़ दिया, जो कि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा इनका रहा। यहाँ पे अंडरलाइन लगा के टीचर को बता गया कि मेरा जो आंसर देने की ये प्रोसेस था यहाँ पे एंड होता है। अब इन्होंने क्या किया, फ्रॉम ए न्यू पेज, इन्होंने फिर से एक न्यू पेज लेके यहाँ पे अगला पेज लेके अगला प्रश्न का उत्तर दिया। यहाँ भी बहुत अच्छा इनका प्रेजेंटेशन रहा। देखिए, अस्थिर विद्युत बल के लिए कूलॉम का नियम बहुत अच्छा इन्होंने एकदम अंडरलाइन के साथ लिखा, ब्लैक पेन से प्रश्न उत्तर संख्या 3 का उत्तर लिखा। फिर यहाँ पे देखिए आंसर में जो मेन पॉइंट है उसे अंडरलाइन किया है। जैसे यहाँ देखिए अनुक्रमानुपाती हो गया, फिर यहाँ पर क्या है, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो इस तरह से देखिए इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। फिर यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर जो है, यहाँ पे 2 लाइन छोड़ दिया है खाली, ठीक है, 2 लाइन छोड़कर
फिर यहाँ पे अंडरलाइन किया, यहाँ पे कंप्लीट बता गया टीचर को मेरा आंसर देने की जो प्रोसेस था वो यहाँ तक कंप्लीट होता है। फिर इन्होंने अगला प्रश्न का उत्तर लिखा, 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम जो भी होगा, इसका आंसर बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है, क्वेश्चन में जो पूछा गया उसी का आंसर लिखा है। वहीं एक और बच्चे की कॉपी दिखाते हैं, देखिए इन्होंने भी मेन पॉइंट को अंडरलाइन किया है, आयन मंडल आंसर दे रहा था आयन मंडल का, तो यहाँ भी आयन मंडल का किया है। और वहीं एक और स्टूडेंट का दिखाते हैं आपको, तो देखिए यहाँ भी बहुत अच्छा इन्होंने किया है, विद्युत चुंबकीय तरंग का लिखा, तो यहाँ पर क्या किया कि अनुप्रस्थ जो इनका मेन कीवर्ड था उनको इन्होंने अंडरलाइन किया। फिर यहाँ प्रकाश तरंग है, एक्स किरणें तथा ध्वनि तरंग है, ये सबको इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे अंडरलाइन के साथ रखा है आंसर को, तो ये बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन में आता है। ठीक, अगला जो आपका गलती है, चौथा जो गलती है, देखिए आगे की गलती, आप स्टार्ट इस सेक्शन फ्रॉम न्यू पेज। जी हाँ, ये बहुत सारे गलती करते हैं बच्चे, ये अगर आप गलती करते हैं तो आपका नंबर कटने का चांस बढ़ जाता है, मतलब आप खुद नंबर कटने के लिए बोल रहे हो टीचर को। स्टार्ट ईच सेक्शन फ्रॉम अ न्यू पेज, ये क्या होता है? जैसे आपने देखिए इसका आंसर लिखा कि एथेनॉल का आंसर लिखा, चलो यहां तक कंप्लीट हो गया, तो यहाँ जो देखिए थोड़ा सा पेज जो बच गया, यहाँ पे आपको अगला प्रश्न का उत्तर नहीं लिखना है, फिर आपको न्यू पेज लेना है। यहाँ पे न्यू पेज लिया, फिर इस पे लिखा, अब इस पर जो लिखा देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे जो नीचे जो पेज खाली छूट गया, इस पे आपको नहीं लिखना है, आपको स्टार्ट न्यू पेज, आपको न्यू पेज लेना है। यहाँ पे नया पेज, अगला पेज लेंगे, फिर अगला प्रश्न का यहाँ पे उत्तर लिखेंगे। अब यहाँ ये कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे पेज बच जाता है ना, फिर यहाँ आपको नहीं देना है उत्तर। अब यहाँ पे फिर आपको न्यू पेज लेना है, फिर यहाँ पे लिखना है। तो एक बार फिर से सुनिए, एक बार हम रिवीजन कर देते हैं। पहला गलती क्या था? फर्स्ट गलती था स्पेलिंग मिस्टेक, जो कि आपको नहीं करना है। और दूसरा गलती क्या था? वर्ड लिमिट। जी हाँ, आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखते जाना है। जैसे अगर क्वेश्चन में कहा रहेगा कि 20 से 25 वर्ड में आंसर दें, 30 से 40 वर्ड में आंसर दें, तो आप इसी के आसपास रहेंगे, ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखेंगे। ठीक, अब ऐसा नहीं कि लगे 2-3 पन्ना भरने में, तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना है, बहुत सारे बच्चे यही करता है। ठीक, तो ये गलती आप लोग नहीं करेंगे। और तीसरा मिस्टेक क्या था कि हाईलाइट द मेन पॉइंट ऑफ आंसर, मतलब आंसर में जो भी आप लिखेंगे, जो मेन पॉइंट है उसे हाईलाइट या अंडरलाइन करेंगे। तो हम कहेंगे आप पेंसिल से स्केल के साथ अंडरलाइन करेंगे। ठीक, चलिए चौथा गलती क्या था कि स्टार्ट इस सेक्शन फ्रॉम अ न्यू पेज, मतलब अगर आप एक पेज में आंसर कंप्लीट हो जाता है, नीचे में थोड़ा सा खाली रह जाता है, तो आप उस जगह पे नहीं लिखेंगे, आपको न्यू पेज लेना है। तो इन बातों को आप ध्यान देके लिखते जाइएगा कॉपी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए प्रार्थना करूंगा, हे मां सरस्वती, इस वीडियो को जो जो बच्चे लाइक करे और सब्सक्राइब करे और कमेंट में लिख दे, जय मां सरस्वती मेरा इतना नंबर आ जाए, जय मां सरस्वती मुझे इतना नंबर से पास हो जाए। हम इस तरह से जो भी बच्चे लिखे तो उनका मनोकामना पूरा हो, वो अच्छे नंबर से पास हुए। तो मेरे स्टूडेंट सभी, कोई भी विद्यार्थी कंजूसी ना करेंगे भगवान के नाम पर। सभी स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिख दीजिए जय मां सरस्वती। हम आप सभी के कमेंट पढ़ने आएंगे। आप लिखिए कि जय मां सरस्वती मुझे 250 नंबर प्लस आए, जय मां सरस्वती मेरा 300 नंबर प्लस आए, जय मां सरस्वती मेरा 450 नंबर प्लस आए। आप जितने इच्छा रखे हैं वो अपने मन की बात कमेंट में जरूर लिखिए। कोई भी बच्चे कमेंट करना ना भूलें, सभी बच्चे कमेंट करें, सभी बच्चे दिल की बातें, मन की बातें कमेंट में रखें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।